हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटेड विलेन की एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लुओई और आनसुन दोनों मिलकर लुओई की मां की कब्र के पास आ चुके होते हैं और उसको याद करता करता आनसुन रो रहे होते हैं। ये देखने के बाद लुओई कहता है कि आनसुन, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, आप हमेशा रोते रहते हो, पर अब मैं स्ट्रांग बन गई हूँ, इसलिए आपको बुली करने वाला कोई भी नहीं होगा यहाँ पर। इसीलिए आप तो मेरे लिए तो रोना छोड़ दीजिए, क्योंकि आजकल आपका तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे ही रोते रहोगे तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये सुनने के बाद आनसुन बोलते नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तबीयत ठीक है और मैं रो नहीं रही हूँ। और ये सारे बात एक सेकंड के लिए साइड में रखिए। आपने उस हांग को अटैक कर दिया, इसके वजह से उसको काफी चोट लगी है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसने मुझे बुली करता, मैं मर जाता तो मर जाती, क्योंकि मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ अब तक। पर मुझे बचाने के लिए आपने अपना काफी साल से छुपा हुआ वो स्ट्रेंथ को उन दोनों को दिखाया। पर अभी तो उन दोनों को ही पता, अगर सारे लोगों को पता चल गया तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएंगे। सुनने के बाद लुए बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं आनसुन, क्योंकि मैं सारे मामले को मैं संभाल सकता हूँ। ये बोलने के साथ ही अपने मन में सोचने लगता है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो लियांग इतना बुद्धू है कि वो सारे लोगों के सामने मेरा सच्चा स्ट्रेंथ को बताने वाला है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसके बाद उसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। और दूसरी बात ये है कि वो हांग सिर्फ इस लुओ फैमिली का सर्वेंट है और मैं इस लुओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ। अगर मैं तब उसे जान से ही मार डालता तब भी मुझे कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि इस लुओ फैमिली की ताकतवर बंदों की बात सुनती है। अगर मैं मुझसे जान से मार डाला या उसको चोट पहुंचाई, इसका मतलब मैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है इसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं मुझे। तभी अब शिफ्ट था अगले दिन कल का। तब हम देखते हैं लुओई वहां पर बैठ कर कल्टिवेट कर रहा होता है और काफी देर ऐसा कल्टिवेट करके करके वो डिटरमिनेशन स्टेज के 5th लेवल पर एकदम पीक पे जा चुका होता है। इसके बाद वहां से उठकर ये अपने मन में सोचने लगता है सिर्फ मुझे वो 6th लेवल की टेक्निक चाहिए, उसके बाद मैं आसानी से 6th लेवल पर ब्रेक तो कर सकता हूँ। ये सोचता सोचता वो ताजी हवा खाने के लिए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। उतने में ही वो लियांग वहां पर आ जाता है और बोलने लगता है कि यंग मास्टर लुओई आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहता है ये सर्वेंट। ये सुनने के बाद लुओई कहता आहा ये तो ऐसी बात है, तो हम दोनों अंदर जाकर बात करेंगे, क्योंकि तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे साथ काफी इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हो। उसके बाद वो दोनों उसकी कमरे में जाते हैं। तब लुओई बोल रहा होता है तो बोलो भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, उसके बारे में मुझे घुमा फिरा के नहीं बल्कि सीधे सीधे बताओ। ये सुनने के बाद वो लुयांग कहता है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को मैं बताने के लिए आया हूँ कि वो हांग आपकी आनसुन को अटैक करने के जुल्म में उसे एक पिछड़े वाली माउंटेन पर बेच दिया गया पनिशमेंट के तौर पर। सुनने के बाद लुओई कहता है कि अच्छी बात है, पर इसके बारे में तू मेरे साथ आकर क्यों बता रहे हो। ये सुनने तुरंत बाद ये लियांग का अपने घुटने पर आ जाता है और बोलने लगता है कि आपसे मैं माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ यंग मास्टर। आपके आनसुन के साथ ऐसा बर्ताव करने लगे और उसके साथ साथ आपको इतना काफी सालों से आपके ताकत को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए, इसके लिए और इन दोनों रीजंस की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। और आपकी मर्जी हो तो ये दोनों गलतियों के लिए अब से मैं आपका सर्वेंट बन के आपको प्रोटेक्ट करूंगा और इसके साथ आपका सारे नीड्स को मैं पूरा करूंगा। तो भी अच्छी तरह से पता है कि इस फैमिली का पैट्रियर्च यानी आपका ग्रैंडपा क्लोज डोर कल्टीवेशन पे गया है और आपकी ये लुओ फैमिली का पैट्रियर्च लुओ टियान है, जिसको आपकी फादर लियान टैनफंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको इसी वजह से वो आपका ताकत सभी से छुपा रहा है। पर आप ऐसा छुपाते रहे हो तो आपको स्ट्रांग बनते रहने में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए आपको स्क्रोल्स नहीं मिलेगा और वो स्क्रोल्स लाने में मैं आपका मदद करने में तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी काफी सालों से एक अच्छे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ। इसीलिए अगर आप मेरा मास्टर बन जाए तो मैं आपने पूरी जिंदगी आपका वफादार बन के रहूंगा। ये सुनने के बाद लुओई बोलता है कि अच्छी बात है, तेरा डिसीजन बहुत अच्छा है। अगर तू इस डिसीजन के अलावा कुछ और डिसीजन ले लिया तो अब तक तुम मर चुका होगा, पर तुझे मैं एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ, पर वो चांस ही तेरे लिए फाइनल चांस होगा। सुनने के बाद लियांग कहता है कि आपका शुक्रिया यंग मास्टर, आप मुझे एक और मौका देने के लिए, तो इसलिए प्लीज आप बोलिए। नहीं ऑर्डर दीजिए, मैं सारे ऑर्डर्स को पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद लुओई कहता है कि मुझे और भी ताकतवर बनना है, इसीलिए मुझे 6th और 7th लेवल की टाइटल डिटरमिनेशन टेक्निक चाहिए। क्या तुम उन दोनों टेक्निक्स को मेरे लिए किसी के पता चले बिना ला सकते हो। ये सुनने के बाद लियांग कहता है 3 दिन, सिर्फ 3 दिन दीजिए मुझे और उसके बाद वो दोनों टेक्निक्स अपने सामने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपके सामने कभी भी नहीं आऊंगा। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे 6th और 7th लेवल टेक्निक, इसका मतलब वो अभी 5th लेवल पर पहुंच चुका है। इसे टैलेंटेड यंग मास्टर की नौकर बनने में मेरा भी काफी सारा फायदा हो गया आगे जाकर। इसीलिए मैं इस मौका को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा और वो दोनों टेक्निक्स को उसके पास रखे रहूंगा। ये सुनने के बाद लुओई कहता है और तूने ये काम करके मुझे तेरा लॉयल्टी प्रूव कर दिया, तो इसके बाद तेरा जिंदगी आसानी से कट जाएगा, क्योंकि उसके बाद तू मेरा प्रोटेक्शन के अंडर आ जाएगा और उसके बाद तेरा बाल भी कोई भी बाका नहीं कर सकता। लियांग अपने घुटने पर आ जाता है और बोलने लगता है यंग मास्टर आपकी जय हो, आपका शुक्र इस दया के लिए। और ये बोलने के बाद वो लियांग सीधा लाइब्रेरी के पास जाता है और लाइब्रेरियन से बोलने लगता है कि टाइटल डिटरमिनेशन टेक्निक चाहिए। ये सुनने के बाद वो लाइब्रेरियन कहता है कि जितना मुझे याद है तुम मेटल एलिमेंट के
गोल्डन सिस्टम को कल्टिवेट करते हो, पर ये टाइडल डिटर्मिनेशन एक वाटर की टेक्निक है। तो अगर ऐसी बात है तो तू ले जाकर इस टेक्निक को क्या करेगा, तुझे क्यों चाहिए टेक्निक? इसने बदल लिया, कहता है मेरा भतीजे के लिए, मेरा भतीजा अभी 5th लेवल के एकदम पीक तक पहुंच गया है। अगर उसको टाइडल डिटर्मिनेशन की ये 6th लेवल की टेक्निक मिल जाएगी तो ब्रेक थ्रू करके कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 6th लेवल पर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए मैं उस टेक्निक को लेके जाने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मुझे प्लीज 6th और 7th लेवल की टेक्निक दे दीजिए। ये सुनने के बाद वो लाइब्रेरियन कहता है कि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि हमारा फैमिली टेक्निक को किसी बाहर के बंदे को बिल्कुल नहीं दिया जाता। अगर ऐसे किसी ने दिया या उसके बारे में किसी को और को बताया, उसको वहीं पर जान से मार डाल दिया जाता है। ये सुनने के बाद लियांग उसका हाथ पकड़ लेता और बोलने लगता है कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि सच में वो मेरा नेफ्यू के लिए और वो टेक्निक उसके अलावा मैं भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर ऐसा गलती से लीक भी हुआ तो वो सारे इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा, आपके ऊपर कुछ भी इल्जाम नहीं लगेगा। तो इसीलिए बिना किसी टेंशन के वो दोनों टेक्निक्स को बुक को मुझे दे दीजिए और मैं कुछ ही दिन के बाद आपको वापस लौट आऊंगा। इसके बाद लियांग अपने शर्ट के अंदर से एक पिल निकालता है और वो लाइब्रेरियन को देते हुए बोल रहा होता है इसका नाम है की गैदरिंग पिल। इसने इस पिल को खाया था, उसके वजह से उसके अंदर का की काफी हद तक बढ़ जाएगा और वही नहीं बल्कि इसका इफेक्ट आधे साल तक रहेगा। और मेरा भतीजे की इंप्रूवमेंट के लिए आप मदद कर रहे हैं, इसीलिए इसे एक तोहफा समझ के रख लीजिए, आगे जाकर आपकी काफी मदद करेगा ये पिल। ये सुनने के बाद वो लाइब्रेरियन वहां से जाते हुए बोल रहा होता है तुझे ये पिल से स्टार्ट करना चाहिए, वो सब बकवास करने से पहले तू यहीं पर रुक, मैं अभी आता हूँ और वो दोनों टेक्निक से लेके आता हूँ। इसके बाद काफी देर बीत जाता है, वो लाइब्रेरियन आता है और उसके पास वो दोनों बुक्स होते हैं, या वो दोनों बुक्स को इसकी तरफ फेंक देता है और इसके बाद बोल रहे होता है कि ब्रदर ये दोनों बुक्स को लेके जाओ और कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रीड करके फिर से वापस लेके आओ, और ये सारे प्रोसेस के अंदर थोड़ा केयरफुल रहना। ये सुनने के बाद लियांग कहने लगता है ब्रदर हांग आपका शुक्रिया, और गैस मैं बताना भूल गया था उस लाइब्रेरियन का नाम है हांग, आगे से हम इसे लाइब्रेरियन हांग बुलाएंगे। तब लियांग कह रहा होता है हाँ आप ऐसे कहते हो मैं वैसा ही करूंगा लाइब्रेरियन हांग, अगर मेरा भतीजा ब्रेक थ्रू करके 6th लेवल पर सक्सेसफुली पहुंच जाएगा तो उस जैसा पिल और भी लाकर दूंगा तुझे। ये बोल के वो वहां से चले जाते जाते अपने मन में सोचने लगता है कि मैं फाइनली अपना यंग मास्टर को मेरा लॉयल्टी प्रूव करके ही दिखाऊंगा। इसके बाद यंग मास्टर लुओई मुझे जरूर एक नौकर की तरह रखेगा। अभी आप लुओई रहने वाली झोपड़ी के विंडो पर, और वो विंडो के अंदर हम देखते हैं कि वो लियांग वहां पर आ चुका है, तो दोनों बुक्स को लेके। इसके बाद लियांग बोलने लगता है मैं आपसे 3 दिन का टाइम मांगा, फिर भी मैं 1 दिन के अंदर ले गया, प्लीज ये ले लीजिए। ये देखने के बाद वो दोनों बुक्स को लेते हुए लुओई बोल रहा होता है अच्छी बात है तूने मेरे लिए अच्छी काम किया। इसके बाद लियांग फिर से अपने घुटने पर बैठकर बोल रहा होता है यंग मास्टर लुई अगर आपके पास मेरे लिए और भी काम है तो मैं वो सारे काम पूरे करने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं तुरंत ही वो काम पूरे करके आऊंगा। ये सुनने के बाद लुई बोलता है कि तुमने अपना लॉयल्टी प्रूव किया ये काम करके, इसीलिए तुम अब से मेरा नौकर हो, इसलिए मेरे सामने तुम हर बार ऐसे घुटने पर बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ठीक है यंग मास्टर बोल के वो लियांग ऊपर उठने लगता है। तभी लुई बोलने लगता है कि मेरे आंट चुन को सारे कामों से निकाल दिया, क्या ये सच है? ये सुनने के बाद वो लियांग कहता हाँ ये सच है यंग मास्टर, क्योंकि आप इस लुओ फैमिली का यंग मास्टर है और वो आपकी आंट है, और आप जैसे यंग मास्टर की आंट को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं ना, इसीलिए मैंने अपने कुछ कनेक्शंस को यूज करके आपके आंट को सारे कामों से बाहर निकल दिया। ये सुनने के बाद लुई कहता है तूने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, आगे से आंट चुन के लिए कुछ ज्यादा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करते तो सारे बंदों की अटेंशन आंट चुन की तरफ और मेरे तरफ जाएगी, तो इसीलिए आंट चुन के लिए या मेरे लिए कुछ भी ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं भी तेरे पास आकर पूछूंगा, तो इसलिए तुम्हें मेरे घर के पास कुछ ज्यादा बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं। लियांग बोलने लगता है कि ठीक है यंग मास्टर आप जैसे कहते हो मैं भी वैसा करूंगा। ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है यंग मास्टर लुओई काफी अक्लमंद है, नहीं उसने काफी ज्यादा आगे तक सोच लिया, इसलिए मुझे भी उसके बात मानकर वो ऐसे ही करना चाहिए जो वो बोल रहा है। और ये सोचता हुआ ही हमारे एपिसोड पर खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।